मशकूर उस्मानी पुलिस की गोली खाने को तैयार होता है उसी राहुल गांधी के लिए। मैं आप लोगों के हिम्मत की वजह से, आप लोगों के बल की वजह से मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। आज तक जाले में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई होगी जितनी बड़ी जीत होने जाएगी। आप उसके बाद ये सवाल करें कि पार्टी क्या होती है और पार्टी से बगावत कौन करता है। तमाम डुप्लीकेट लोगों को हम भगाएंगे। मशकूर उस्मानी पुलिस की गोली खाने को तैयार होता है उसी राहुल गांधी के लिए और 3 FIR खाता है। और तुम हमसे पूछते हो पार्टी क्या होती है? पार्टी के तो दलाल बनता है जिन्होंने टिकट को बेच दिया, राहुल गांधी की बात को उनके राहुल गांधी के पीठ में छुरा भोगने का काम किया, षड्यंत्र को रचकर। FIR किसने खाई है देश के अंदर राहुल गांधी के साथ? किसने 3-3, 4-4 FIR खाई होगी राहुल गांधी के साथ? मुझे बता दे कोई। उसके बाद ये सवाल करे कि पार्टी क्या होती है और पार्टी से बगावत कौन करता है। जान निछावर कर एनडीए के खिलाफ इस लड़ाई को 5 साल जाले में लड़े हैं और हमने ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से यहाँ पर भाजपा जीते। और इसी वजह से इस लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में खड़े हैं कि पार्टी के कुछ दलालों ने जो गलत निर्णय लिया है पूरे बिहार में, कहीं से जवाब मिले या ना मिले, उसका जवाब जाले से जरूर मिलेगा। क्योंकि जाले में महागठबंधन का और राहुल गांधी का सच्चा सिपाही है और जाले कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी की सच्ची सिपाही की तरह है, इसीलिए जवाब देगी। और उन तमाम डुप्लीकेट लोगों को हम भगाएंगे। एक डुप्लीकेट दवाई बनाता है, एक डुप्लीकेट टिकट लाता है। दोनों लोगों को हमको भगाना है साथियों। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि इस चुनाव में को मैं आपके सहयोग से लड़ रहा हूं, आपके आदेश पर लड़ रहा हूं, आपके सहयोग से लड़ रहा हूं। आप अपना सहयोग दीजिए। मैं जनता का प्रत्याशी हूं, जनता का गठबंधन है ये। जनता के गठबंधन से साथ जुड़िए। चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में होगा। जिस तरह 5 साल आपके लिए संघर्ष किए हैं, जब पूरे जाले विधानसभा के अंदर पानी का संकट हो रहा था, जहां जरूरत हुई टैंकर चलवाएं, जहां जरूरत हुई संघर्ष किया, डीएम को घेरा, डीएम को लॉक कर दिया, तब जाकर क्षेत्र में पानी की कुछ व्यवस्था बनाई। आपके हर एक मुद्दों पर संघर्ष किया, हर कदम पर आपके साथ चले हैं। अब आपकी हिम्मत से मैदान में है। आप अगर साथ चलेंगे, हर एक व्यक्ति अगर मशकूर उस्मानी बन जाएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तक जाले में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई होगी जितनी बड़ी जीत होने जाएगी। आप इस बात को समझ लीजिए। और 14 तारीख को जो परिणाम आएगा वो आपको दिख जाएगा। और एक संदेश भी जाना चाहिए दलाल नेताओं को। दलाल नेताओं को संदेश भी जाना चाहिए कि अगर डकैती करवाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। मैं अब आपकी अदालत में हूं साथियों। क्रमांक संख्या 8 है मेरा, छाप मेरा अलमारी है। कोई मुझसे छाप तो छीन सकता है, लेकिन मेरा संघर्ष नहीं छीन सकता, मेरा नाम नहीं छीन सकता, मेरा चेहरा नहीं छीन सकता, मेरी पहचान नहीं छीन सकता। कोई बात नहीं, सिंबल की डकैती कर ली तो क्या हुआ? आपको मेहनत करके लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बार अलमीरा छाप। बस यही बताना है, घर घर जाना है पर्चा को लेकर, पैम्फलेट को लेकर, और लोगों को यह बताना है कि इस बार जनता का गठबंधन है और जनता का प्रत्याशी है और उसका साथ देना है साथियों। मैं कल भी आपके संघर्ष में आपके साथ था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। नहीं है पार्टी के, मैंने आपको प्रेस वार्ता में ये बताया कि पार्टी के अंदर कुछ दलालों को बढ़ावा मिल गया है। कुछ दलालों ने इस तरह के लोगों को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी का माहौल पूरे प्रदेश में खराब करने का काम किया। ये सिर्फ जाले की कहानी नहीं है,
ये और भी जगह की कहानी आप मालूम कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, नुकसान ही होगा ना पार्टी को। तो निश्चित तौर पर वो पार्टी का नुकसान ही तो कर रहे हैं। आपका काम है, आप अपनी ताकत को पहचानिए। 1,10,000 से ज्यादा आप मतदाता हैं जिनके ऊपर गाली बकी गई, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। फैसला आपके हाथ में है, आप ही के आग्रह पे आया हूं। जवाब दीजिए ताकि इस जाले की धरती पर कोई राजा का बेटा हो या रंक का बेटा हो, ये किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि तुम हमसे वतन से मोहब्बत का सबूत दो। इस बात को आपको 6 तारीख को बताना है साथियों। बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे ऊपर इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर आपके बीच आया, और इन लोगों को यह पसंद नहीं है जो सामंतवादी लोग हैं। इन लोगों को यह पसंद नहीं है कि पढ़ लिख कर कोई मुसलमान घर का बच्चा आकर अच्छी बात करे, मोहब्बत की बात करे, जो दुर्गा पूजा में भी जाए, जो दिवाली में भी जाए, जो होली में भी जाए, जो ईद भी मनाए, जो बकरीद भी मनाए। ऐसे लोग उनको पसंद नहीं है साथियों। इसीलिए हमारे ऊपर ये लांछन लगाने का काम किया गया था, और उसका जवाब अब आप सबको मिलकर देना है साथियों। इन लोगों ने मुसलमानों के वोट को वोट बैंक समझ रखा है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट एक बेवा औरत का माल हो गया है, जिसको जब दिल चाहे कोई भी आए और लूट के चला जाए। ये जवाब देने की बात है साथियों। बस मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी, जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए और हजारों हजार लोगों का जिस तरह से मुझे संदेश और कॉल मिल रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मशकूर उस्मानी अपने संघर्ष की वजह से जाना जाता है। मशकूर उस्मानी इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने संघर्ष किया है। उसने संघर्ष किया है सामंतवादी ताकत के खिलाफ, उसने संघर्ष किया है संघियों के खिलाफ। और आज का जो संघर्ष है कि अगर आपको लगता है कि मैंने 5 साल आपके साथ बिताए हैं, आपको लगता है कि मैंने आपके हक के लिए संघर्ष किया है, आपको लगता है कि जब अडानी जमीन लूट रहा था जाले में, तो ये पलटू मिश्रा पटना और बलुआ में सो रहा था, उसकी आवाज मशकूर उस्मानी ने उठाई थी, इस पलटू मिश्रा ने नहीं उठाई थी। जब जाले हाथ के ऊपर एक गरीब गुप्ता जी के घर पर बुलडोजर चला, तो उस बुलडोजर के आगे खड़ा होने वाला व्यक्ति ये पलटू मिश्रा नहीं था, ये मशकूर उस्मानी था। जब मैं गुप्ता जी के पास गया, गुप्ता जी हैरान हो गए और बोले, हम तो यहाँ के बूढ़े नहीं थे, कैसे आ गया? हमने ये कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम जहाँ अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। जाकर पूछ लीजिएगा मीडिया के साथ, उनके घर को मलबे में तब्दील कर दिया इस मंत्री ने, और जब मंत्री ने घर को मलबे में तब्दील किया तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं गया, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, लेकिन हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ते हैं। साथियों, मैं बस ये कहूंगा कि जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ है, जिस तरह से कि परिस्थितियां बन के आई है, वो हम लोगों के सामने है। भाजपा के 2 उम्मीदवार मैदान, भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार मैदान में, याद रखिएगा। एक उम्मीदवार के पास भाजपा का सिंबल है और दूसरे के पास गलती से कांग्रेस का सिंबल चोरी डकैती के माध्यम से। एजेंट वेजेंट की बात नहीं करता मैं, साफ साफ है। एजेंट का तो काम होता है कि पैसा लिया, छोड़ दिया, चला गया, आगे पहुंचा दिया। एजेंट का काम खत्म हो चुका है। एजेंट तो टिकट बेच दिया, डकैती करवा दिया। भाजपा के 2 प्रत्याशी लगा, एक भाजपा के सिंबल पर कमल छाप पर और दूसरा कांग्रेस के हाथ छाप पर। यहाँ का कैंडिडेट जो है वो भाजपा ही का कैंडिडेट है। पिछले बार 40-50 लाख रुपए इसने भाजपा के बांटे और सांप्रदायिक मोहर बनाने के लिए
कहाँ किस मंदिर पे कब बैठे ये सब मालूम है, अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में। तो फैसला आपको करना है। मैं खुद से चुनाव नहीं लड़ा, मैं आप लोगों के हिम्मत की वजह से, आप लोगों के बल की वजह से मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। सच की लपटों से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।